पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 आइए हम सब एक साथ मुस्कुराते हुए कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। इस पूरी दुनिया के सृष्टिकर्ता की स्तुति हो, इस पूरी दुनिया के सृष्टिकर्ता की स्तुति हो, इस पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता को धन्यवाद, इस पूरी दुनिया की सृष्टिकर्ता को धन्यवाद। कहिए हालेलुया हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, जैसा कि आज हम जानते हैं हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण, उसका लागू आज हुआ था। पर आज जब हम अपने देश में देखते हैं तो कई जगह हम पाते हैं कि यही कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है। हमारे कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे, जो हमें बहुत ज़्यादा तरीके से दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है। आइए आज के सुंदर दिन में, इस आराधना में, जब हमारे प्यारे प्रभु यीशु पवित्र रोटी में हमारे लिए इस छोटे से भारत देश में हम सबके लिए आए हैं, वो भारत का राजा, वो दुनिया का राजा जब हमारे पास आया है, आज हम उससे प्रार्थना करें। अपनी दिक्कतें, परेशानियां तो हम रोज़ उसके सामने रखते हैं, पर आज ये शुभ दिन जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन को हम अपने देश को हमारे ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि जो पूरे देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है वो हमें भी नुकसान होना ही है। हमारे देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व मिले, उसके लिए प्रार्थना करें। जो भी हमारे नेता अभी इस समय हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपना आत्मा प्रदान करे, एक सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे जैसे भी हों हमारे देश के लोगों के हित के लिए धर्म जाति छोड़कर हमारे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। आइए ईश्वर को सब कुछ समर्पित करें। उसने हमें बंधनों से आज़ाद किया है, उसने हमें गुलामी से आज़ाद किया है। उसकी भलाई इतनी है कि वो रोज़ हम पर दया करता है। आज हम प्रार्थना करें कि हमारे देश के लोगों पर दया करें, एकता में हमारे देश को ले जाए, अपने हाथों को जोड़ते हुए, अपने एरिया को, अपने स्टेट को और अपने पूरे देश को, सब चीज़ें जो अच्छा होना चाहिए वो सबको समर्पित करते हुए आइए इस समय ईश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है। आइए एक साथ गाएं। गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आज़ादी का भोर है, गुलामी की रातों में तू आज़ादी का भोर है। एक साथ गम के अंधेरों में, गम के अंधेरों में तेरी रहमत का नूर है, गुलामी की रातों में तू आज़ादी का भोर है। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। एक साथ गाएं। अपने रहमो करम से तू करता है हमको रिहा। अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। विश्वास के साथ देश को समर्पित करते हुए, नेताओं को समर्पित करते हुए, धन्यवाद के साथ भारत का खुदा
है तू, इस देश की रजा है तू। ईश्वर की स्तुति करते हुए भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर हाथ उठाते हुए भारत का खुदा है तू, आए इस देश की रजा है तू। फिर से एक साथ भारत का खुदा है तू, विश्वास के साथ इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने, जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद करे। भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है, गाय गुनाहों के बोझ से हमें देता नजात है। जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। जुल्मों के बीच में यीशु तू ही इंसाफ है। अपने सामर्थी हाथों से करता है हमको रिहा, गाय अपने सामर्थी हाथों से करता विश्वास के साथ हमें जो रिहा करता है, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। देश को समर्पित करते हुए अब भलाई की राहों पे चलना भी तू ही सिखा। हाथ को उठाते हुए ईश्वर की स्तुति करते हुए भारत का खुदा है तू, इस जहाँ के महा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस देश की रजा वो रजा से भरे हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर से एक साथ भारत का खुदा, भारत का खुदा है तू, इस देश की रजा है तू। जो तुझको जाने उद्धार पाए, जो तुझको जाने सारे उद्धार पाए, तू बंधन हटाकर आजाद भारत का खुदा, भारत का खुदा है हाँ मेरे यीशु तू ही एकमात्र खुदा है। इस देश की रजा है तू, हम सबको मुक्तवा करने वाला प्रभु है। भारत का खुदा है तू, हाथ को उठाते हुए स्तुति करते हुए गाए इस देश की रजा है तू। आइए हाथों को उठाते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। अपना मुंह खोलकर इस समय अपने जीवन को, अपने देश को, अपने पड़ोसियों को, अपने अन्य धर्म के भाई बहनों को, हमारे नेताओं को समर्पित करते हुए इस समय मुंह खोल कर स्तुति करें, आराधना करें हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 आराधना 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 ओ यीशु तेरी स्तुति हो। हाथ उठाते हुए गाएं हालेलुया हालेलुया पूरे विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया। अपने देश को समर्पित करते हुए हालेलुया हालेलुया
क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। हम सभी एक साथ पढ़े। ईसा और बेल्ज़ेबुल। यरूशलेम में आए कुछ शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ जाती है तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 उसकी पद संख्याएं 22 से 30 तक हमने सुनी। यह अंश जो है विशेष रूप से विवेक, सत्य की पहचान और हृदय की कठोरता पर हमें सोचने के लिए आमंत्रित करता है। प्यारे मित्रों, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ज्योति को अंधकार कहना सबसे बड़ा अंधकार है। हाँ मित्रों, इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईसा लोगों को चंगा कर रहे हैं, अबदूतों को निकाल रहे हैं और जीवन को मुक्त कर रहे हैं। फिर भी कुछ शास्त्री इन कार्यों को शैतान की शक्ति बताते हैं। समस्या अज्ञानता नहीं है, बल्कि हृदय की कठोरता है। प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि बुराई स्वयं अपने को नष्ट नहीं कर सकती। जो शक्ति जीवन को मुक्त करती है वह शैतान की नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा की शक्ति है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करता और भलाई को बुराई कहता है, तब वह अपने लिए क्षमा का द्वार स्वयं बंद कर लेता है। प्यारे मित्रों, झूठा आरोप। शास्त्री ईसा पर आरोप लगाते हैं कि वे बेल्ज़ेबुल की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह बात कहां से उनके मन में आती है? मैं आपको कह सकती हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और भय से जन्म लिया हुआ आरोप है, सत्य को स्वीकार ना कर पाने का परिणाम। हाँ मित्रों, आप इस चीज को अपने कार्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं, जिसे हम कई बार बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। अपने ही कार्य क्षेत्र में आप देख सकते हैं, लोग कई बार जो आपके अधिकारी हैं उनके पास जाकर ऐसी बातें बोलते हो सकता है वे लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे ईर्ष्या से भरे हैं। दूसरी बात जो हमें सोचना है वह है फूट का सिद्धांत। हाँ मित्रों, यीशु मसीह यहाँ पर तर्क देते हैं कि बटा हुआ राज्य कभी भी टिक नहीं सकता। वह सत्य है। बटा हुआ घर गिर जाता है। सत्य और झूठ कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ मित्रों, ईश्वर की शक्ति हमेशा एकता और जीवन लाती है। वही हम आगे वचनों में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि बलवान को बांधना यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत गहरा प्रतीक है। प्यारे मित्रों, अगर चोर को कहीं पर अगर सेंध लगाना है, अगर उसे चोरी करना है, तो सबसे पहले जो उसे रोक सकता है उसे पहले रोकना होगा, उसके बाद ही वह चोरी कर सकता है। ईसा स्वयं उस बलवान मतलब कि उस शैतान को बांधने आया है।
ताकि वह मनुष्य को मुक्त कर सके। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में जब कोई हमें सुधारना चाहता है और हम उसे अपना शत्रु समझ लेते हैं, जब सत्य सामने होते हुए भी हम उसे अस्वीकार करते हैं, तो यह आत्मा की आवाज को अनसुना करने के बराबर है। अच्छे इरादों पर संदेह करना और किसी की भलाई को गलत अर्थ देना, इससे रिश्तों में फूट और टूटन हो सकती है या फिर वहां पर रिश्ते टूट जाते हैं। यह आत्मिक अंधकार को बढ़ावा देता है, ना कि सत्य को। जब अहंकार बोलता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है। सत्य को नकारना सबसे बड़ा आत्मिक खतरा है। ईश्वर की आत्मा जहां कार्य करती है वहां पर क्या होता है? वहां पर जीवन होता है, शांति होता है और सच्ची स्वतंत्रता होती है। विनम्र हृदय ही ईश्वर की शक्ति की सच्ची पहचान है। मेरे मित्रों, यह सुसमाचार हमें आत्म परीक्षण के लिए आमंत्रित करता है। क्या मैं ईश्वर के कार्य को पहचानने के लिए खुला हुआ हूं, या मेरे पूर्वाग्रह मुझे सत्य से दूर कर रहे हैं? यदि हम विनम्रता से पवित्र आत्मा की आवाज सुने तो वही आत्मा हमें सत्य, चंगाई और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले चलता है। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरे हृदय को कठोर ना होने दे, बल्कि अपनी आत्मा के लिए उसे खुला रख। आमीन। जल तू बहता चल, मेरे पीड़ा पहले जा, मेरे दिल के घाव भर के फिर से प्यार बांटना सिखा। प्रभु जी, जीवन जल तू बहता चल, विश्वास के साथ मेरा पीड़ा पहले प्रभु की ओर देखते हुए फिर से प्यार बांटना सीखा। यीशु 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 यीशु। फिर से गाएं यीशु 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 यीशु। हाँ प्रभु जी, यीशु 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 यीशु। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और प्रभु जी, तू वचन 4 पद संख्या 14 में इस प्रकार कहता है, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से जब एक नदी बहती है, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर, ऐसे खुरदुरे पत्थर होते हैं, लेकिन जब उस पर लगातार पानी बहता रहता है तो बहुत ही स्मूथ बन जाता है और कभी कभी वह सुंदर पत्थर के शेप ले लेते हैं। उसी तरह प्रभु जी, जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब वह जीवन जल की नदियां हमारे दिलों में, हमारे घरों में बहती है, तब हमारे जीवन का रूप और रंग अलग ही हो जाता है, बदल जाता है प्रभु जी, चमत्कार होने लगता है। इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं इमामुद्दीन के लिए, परिवार में शांति, पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम एवं एकता बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं अनुराग एक्का के लिए, उनके मन परिवर्तन और पवित्र आत्मा का अभिषेक एवं नशा के बंधन से उन्हें पूर्ण मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं पूनम कुजूर के लिए, सब प्रकार के बंधन, विशेष रूप से मोबाइल के बंधन से उन्हें पूर्ण
छुटकारा मिले, पवित्र आत्मा का उन्हें अभिषेक मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नियम जस्टिन के लिए, जो कि 5 वर्षीय हैं, अभी तक वे बोलने में असमर्थ हैं, उनकी वाणी उन्हें मिलने की कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, चैट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं याचनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो रो रो कर, बिलक बिलक कर, आंसू बहा कर प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। जिस तरह से प्रभु जी, जो कोई भी तेरे पास आता है आंसू बहाते हुए, तू कभी भी उन्हें निराश नहीं करता, क्योंकि तू कहता है कि जो टूटे मन वाले हैं तू उनके नजदीक है, तू उनके बहुत ही करीब है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास के साथ इस वक्त तेरे पास आते, इन सभी भाई बहनों की याचनाओं प्रार्थनाओं को लेते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें मिलने पाए, इस वक्त हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु तेरा नाम इनके जीवन में मुक्ति का कारण बनने पाए। हाँ प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तेरी आत्मा हमें घर करने पाए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु जी। चिंता व्याकुल मेरे मन को न बहकाने पाए प्रभु जी। चिंतित व्याकुल मेरा मन, हाँ यीशु, असफलता हर क्षण सामना मुझे करना पड़ता है प्रभु जी, जब कभी मैं खो जाऊं। यस लॉर्ड, मुझको प्रभु मत दिखा। हाँ यीशु, चिंतित व्याकुल मेरा मन, हाँ यीशु, असफलता हर क्षण, यस लॉर्ड, जब कभी मैं खो जाऊं। हाँ प्रभु जी, प्रभु प्रभु मत दिखा। यीशु 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 यीशु, यीशु का नाम ले, अपनी जुबान पर यीशु का नाम लेकर आए। यीशु यीशु यीशु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 3 में कहता है, वह मेरे प्राण में जी ले आता है, वह अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पर ले जाता है। वही फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखो। हाँ प्यारे मित्रों, इस वचन की योग्यता से हम हर एक लोगों के लिए जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता, कृपाओं की आवश्यकता, मन परिवर्तन की आवश्यकता है, उन सबों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं स्नेहा खालको के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, नौकरी और कार्यस्थल और सहकर्मी के साथ अच्छा संबंध बनने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते क्रिस्टी जेवियर के लिए, उनके चेस्ट पेन और अन्य शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं प्रीति और अनुग्रह के लिए, परिवार में, दाम्पत्य जीवन में प्रभु की विशेष आशीष एवं कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते। साथ ही साथ संतान का वरदान उन्हें मिले, इसके लिए भी प्रार्थना करते। साथ ही साथ हम निधि के लिए भी प्रार्थना करते, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते जो कि बीमार है, उनके बीच अच्छे मधुर संबंध बनने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए विश्वासी, इस वक्त आपकी जो भी प्रार्थना है अपने मनों में उसे लेकर आइए, अपने जुबान पर उसको लेकर आइए और जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 2 में कहता है कि सन्मति का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 में कहता है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रभु जी, जो भी हम भले कार्य करते, जो भी हम अच्छे जो हमारी सोच है, विचार है, उसका जो फल है आप इन सभी परिवारों को प्रदान करें प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी।
होने दीजिए प्रभु जी की तेरी आशीष, तेरी बरकत इन सभी परिवारों में होने पाए। जो भी इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के गिड़गिड़ा कर जो लोग इस वक्त तुझे पुकार रहे हैं, उन सबों की सुनवाई होने पाए प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना, स्तुति प्रभु जी प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति तेरी महिमा। यीशु 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 यीशु